लाल किताब में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष में शनि का संबंध भूमि से है, मकान से है, बिल्डिंग से है। यदि आपकी कुंडली में शनि उच्च का है तो निश्चित रूप से आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा, और यदि शनि नीच का है और उस पर कोई पाप ग्रहों की दृष्टि है या और कोई अशुभ ग्रह कुछ अशुभ योग बना रहा है तो मकान में कुछ ना कुछ टूट फूट होती है। प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याएं अवश्य आती हैं। आइए कुछ उदाहरण से हम समझते हैं कि शनि अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार के फल देता है। यदि शनि लग्न में बैठा है तो प्रॉपर्टी से संबंधित आपका शुभ और अशुभ यानी मिश्रित फल इस कारण से बनेगा। यदि शनि शुभ है और लग्न पर कोई पाप दृष्टि नहीं है, किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं है और साथ में 7वां और 10वां भाव खाली है, उस पर कोई ग्रह नहीं बैठा, तो निश्चित रूप से लग्न में बैठा हुआ आपका शनि प्रॉपर्टी के लिए शुभ योग बनाएगा। और यदि शनि किसी कारण से पीड़ित हो जाए, पाप कर्तरी में हो जाए, अशुभ ग्रहों की दृष्टि, राहु केतु की दृष्टि, पापी मंगल की दृष्टि अगर पड़ जाए और 7वें और 10वें घर में भी पाप ग्रह बैठे हों तो निश्चित रूप से शनि अशुभ फल देगा। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद रहेंगे। ऐसा व्यक्ति यदि प्रॉपर्टी बना लेता है तो आर्थिक तंगी होती ही है, और यदि कर्ज लेकर कुछ कार्य करता है तो भी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती। किसी भी कारण से शनि यहाँ अगर अशुभ है तो निर्धनता और बर्बादी व्यक्ति की अवश्य होगी। प्रॉपर्टी संबंधित शनि के उपाय के लिए शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें। आइए अब शनि यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को चाहिए कि जब भी वो अपने लिए अलग से मकान बनाए तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना करे। यानी जैसा नक्शा पहले तय कर दिया है उसी नक्शे के हिसाब से उस बिल्डिंग को, उस मकान को बनने दे। यदि नक्शा पास होने के बाद उस पर कुछ परिवर्तन करता है, विस्तार करते हैं या किसी प्रकार के निर्माण में मनमानी करते हैं तो शनि के अशुभ फल उन्हें प्राप्त होंगे और उस बिल्डिंग से उनको नुकसान होगा। इसलिए जैसा नक्शे में तय है वैसा ही उसे बनने दें तो मकान शुभ होगा। जिनका शनि दूसरे भाव में बैठा हो ऐसे जातक को मकान के संबंध में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जैसा घर के अन्य बड़े और समझदार सदस्य कहें, तय कर दें, वैसा ही मकान बनने दें। शनि यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को मकान बहुत अधिक शुभ नहीं होता। घर पर निर्धनता, आर्थिक तंगी होती है। ऐसे में उपाय करना है तो केतु का उपाय करना चाहिए। केतु ग्रह की प्रसन्नता के लिए घर में 3 कुत्तों को पालना चाहिए और केतु से संबंधित रत्न, उपरत्नों को धारण करना शुभ रहेगा। अब चौथे भाव में शनि यदि बैठा है तो ऐसे जातक को जहाँ तक हो सके अपना भवन यानी अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए और कोशिश करें कि वो किराए के मकान पर रहें, क्योंकि चौथे भाव में शनि संपत्ति के संबंध के साथ कुछ विवाद,
कुछ बड़े बुजुर्गों की हानि अवश्य देता है। यदि ऐसा जातक जिसकी कुंडली में चौथे भाव में शनि बैठा है, तो उसकी माता, उसकी दादी या उसकी सास के स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे जातक को अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए। भवन घर की स्त्री सदस्य के नाम पर ही रखें तो शनि के शुभ फल प्राप्त होंगे और मकान का सुख उसे मिलता रहेगा। 5वें भाव में यदि शनि बैठा हो तो उसका फल ध्यान से सुनिए। यदि जातक अपने मकान स्वयं अपने हाथों से बनाता है, यानी अपने नाम से प्रॉपर्टी लेकर खरीदता है, तो ऐसे जातक की संतान की उन्नति रुक जाती है। संतान की ग्रोथ रुकने से संतान के सुख में कमी होती है। मकान का सुख तो मिलता है, परंतु उसका प्रभाव संतान के सुख के अभाव के रूप में भी मिलता है। यदि पंचम भाव में बैठे शनि के जातक की कोई संतान नहीं है और उसके पास पैसा है और वो मकान बनाना का दम रखता है, तो निश्चित रूप से वो मकान बनाए, परंतु भवन के निर्माण से पहले शनि की वस्तुओं का दान करे। जैसे भैंस का दान करना अथवा काली गाय और बैल का जोड़े के रूप में दान करना शनि ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त कराता है। शनि की कोई भारी वस्तु ही दान करने के उपरांत ऐसे जातक को मकान बनाना चाहिए। और यदि संभव हो, जहाँ कहीं भैंसों की बलि होती हो, उस स्थल पर से भैंस को मुक्त कराकर स्वतंत्र छोड़ दें, तो भी शनि ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और यदि वो ये उपाय ना कर पाए, तो उसे 48 वर्ष तक मकान नहीं बनाना चाहिए। 48 वर्ष के उपरांत ही भवन का निर्माण करे। शनि जिनकी कुंडली में छठे भाव में बैठा है, तो ऐसे जातक को 39 वर्ष से पहले प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। यदि ऐसा जातक 39 वर्ष से पहले प्रॉपर्टी बनाता है, तो उसके घर की कन्या संतान पर उसका खराब प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए यदि ऐसा जातक कम से कम 36 वर्ष तक तो बिल्कुल प्रॉपर्टी ना बनाए, जिनकी कुंडली में छठे भाव में शनि बैठा है। 36 वर्ष से या 39 वर्ष के बाद ही यदि प्रॉपर्टी या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो ही ऐसे जातक के लिए वह प्रॉपर्टी शुभ रहेगी और उसे संपत्ति का सुख मिलता रहेगा। अब शनि जिनकी कुंडली में 7वें भाव में हो, यानी सप्तम भाव में शनि बैठा हो, तो ऐसे जातक को बनी बनाई प्रॉपर्टी अवश्य मिलती है और कमर्शियल प्रॉपर्टी मिलने के भी बहुत अधिक संभावनाएं बनी रहती हैं। यदि किसी कारण से व्यापार में घाटा हो जाए या और कोई विपत्ति आ जाए और प्रॉपर्टियां बिकने लगे, तो ऐसे जातक को बहुत सावधानी से जो अपनी मूल प्रॉपर्टी है, यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है या सबसे पुरानी प्रॉपर्टी है, उसको बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। उसे किसी भी कीमत पर ना बेचे। समय आने पर ऐसा जातक फिर से अपना व्यापार संभाल लेता है और फिर दोबारा से
अनेक प्रॉपर्टियों को खरीदने का सामर्थ्य जुटा लेता है। ध्यान रहे, किसी भी परिस्थिति में जातक को अपनी सबसे पुरानी प्रॉपर्टी या पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी जिनकी कुंडली में 7वें भाव में शनि बैठा हो। अब आते हैं, शनि यदि जन्म कुंडली के 8वें भाग में बैठा हो तो जातक को प्रॉपर्टी संबंधित बहुत ही अशुभ फल मिलते हैं। विशेषकर ऐसा जातक जब कभी प्रॉपर्टी बनाता है या नई बिल्डिंग खड़ी करता है तो उसके परिवार पर बहुत ही घातक, प्राण संकट में डालने वाले विपत्तियां अवश्य आती हैं। इसलिए ऐसे जातक को प्रयास करें कि अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी ना बनाए और स्वयं प्रॉपर्टी निर्माण में सहभागिता ना रखे जिनकी कुंडली में शनि 8वें भाव में बैठा है। किंतु यदि कुंडली में जिनकी 8वें भाव में शनि बैठा है उनकी कुंडली में यदि राहु केतु शुभ है तो शनि का कुछ शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी का सुख होगा। परंतु ऐसे जातक को प्रॉपर्टी स्वयं अपने हाथों से निर्माण नहीं करनी, वो अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति बनाए तो ही उसे संपत्ति का सुख मिलेगा और परिवार भी उसका सुरक्षित रहेगा। शनि यदि जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक बड़ा ही परिश्रमी होता है, अपनी इनकम से प्रॉपर्टी का निर्माण अवश्य करता है। एक ऐसा योग है, इस पर बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि 9वें भाव में बैठा है और उसकी पत्नी यदि पेट से है, गर्भ से है और वो प्रॉपर्टी बिल्डिंग बनाना शुरू करे तो जातक के पिता के लिए बहुत ही अशुभ फल देने वाला हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक को यदि स्त्री गर्भवती है तो बिल्कुल भी प्रॉपर्टी के निर्माण को उस समय ना करे, संतान होने के बाद ही प्रॉपर्टी के काम में हाथ डाले। और ऐसे जातक को 3 प्रॉपर्टी के योग बनते हैं, परंतु जैसे ही तीसरी प्रॉपर्टी उसकी यानी आवास वाली प्रॉपर्टी उसकी बन जाएगी तो ऐसे जातक का जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। उसे संसार से विरक्ति होने लगती है जो उसके लिए शुभ नहीं होती। इसलिए जिनकी कुंडली में 9वें भाव में शनि बैठा हो तो जातक को कमर्शियल प्रॉपर्टी, फैक्ट्री इत्यादि ले सकते हैं, ले लेनी चाहिए। आवास के लिए 2 से अधिक संपत्ति ना बनाएं, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिनमें रहना हो ऐसी प्रॉपर्टी 2 से अधिक ना बनाए। जिन जातक की जन्म कुंडली में 10वें भाव में शनि बैठा है तो ऐसे जातक को अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए, न ही प्रॉपर्टी बनी बनाई खरीदनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं बनाते, न ही परचेज करते हैं, तब तक वो खूब धन कमाते हैं, धन कमाने के उनके योग बनते हैं। परंतु जैसे ही वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो शनि के अशुभ फल यानी शनि ग्रह उनसे अपना किनारा कर लेते हैं और शनि कोई शुभ फल नहीं देते। प्रॉपर्टी निर्माण के बाद शनि के जो आय के स्रोत थे, शनि के द्वारा जो धन लाभ होता था, धन का आगमन होता था, वो भी बंद हो जाता है। इसलिए जातक को जिनकी कुंडली में 10वें भाव में शनि बैठा हो
अपने नाम से संपत्ति न खरीदे न बनाए। यदि शनि किसी कारण से 10वें भाव में बैठा हुआ अशुभ है, पापी ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसा जातक जब भी प्रॉपर्टी बनाने लगता है तो उसका कार्य बीच में ही बंद हो जाता है। बना आधा अधूरा मकान ही बन पाता है। इसलिए सावधानी से संपत्ति खरीदते समय या भवन निर्माण करते समय विचार अवश्य कर लें। अब जिनकी कुंडली में शनि 11वें भाव में बैठा है, ऐसे जातक को दक्षिणमुखी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। न ही ऐसे मकान में रहना चाहिए जिसका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में खुलता हो। यदि ऐसा जातक दक्षिणी द्वार वाले मकान में रहता है तो उसे गंभीर असाध्य रोग होते हैं और वही उसका मृत्यु का कारण बनते हैं। प्रयास करें जिनकी कुंडली में शनि 11वें भाव में बैठा है, 55 साल के बाद ही वो प्रॉपर्टी को बनाएं। उससे पहले बिल्कुल भी प्रॉपर्टी के काम में, निज प्रॉपर्टी के काम में हाथ ना डालें। शनि यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक के लिए प्रॉपर्टी बनाना बहुत ही आसान काम होता है, किंतु उसे पहले इसका अनुभव ले लेना चाहिए। बिना अनुभव के मकान के काम में बिल्कुल हाथ ना डालें और दूसरों से, यानी एक्सपर्ट जो लोग हैं, जो भवन के विशेषज्ञ हैं, उनके अनुभव से ही मकान बनवाना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से प्रयास करें कि अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपनी सहभागिता ना करें। यदि ऐसा जातक अपने टेस्ट से मकान बनवाता है तो उसके लिए बिल्कुल शुभ नहीं होगा। घर के सदस्यों को या बड़े सदस्यों को उस मकान के जितने भी काम हैं उनसे संबंधित राय लेकर ही और उन्हीं पर छोड़कर मकान बनवाना चाहिए। बिल्कुल भी अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी चाहिए। अक्सर जिनकी कुंडली में शनि 12वें भाव में बैठा है, किसी विवाद के कारण बनते बनते मकान को बीच में बंद कर देते हैं। इसलिए ऐसा अपना हस्तक्षेप कोशिश करें कि बिल्कुल ना करें। ऐसे जातक को यदि आयताकार प्लॉट की जगह चौकोर प्लॉट मिले तो निश्चित रूप से उसके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। लाल किताब के हिसाब से हर कुंडली के अपने अपने योग के कारण ही वास्तु का जो शुभ अशुभ प्रभाव है वो मिलता है। जन्म कुंडली ही तय करती है किस वास्तु वाले मकान में रहना चाहिए। वास्तु के हिसाब से किसी भी दिशा का द्वार हो, सबके लिए वो ना तो शुभ है न ही अशुभ है। कुंडली का विचार करके ही ग्रहों की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से शनि ग्रह के आधार पर ही वास्तु का चयन करना चाहिए। धन्यवाद।